नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ बिहार के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में लगातार जिस प्रकार से हत्याओं का दौर चल रहा है, बीते 3 दिनों में लगातार जिस प्रकार से हत्याएं हुई हैं। दानापुर की बातचीत करें तो जदयू नेता की ही हत्या हो गई। वहीं व्यापारियों को लगातार पटना में दिन दहाड़े व्यापारियों के ऊपर में जिस प्रकार से हत्याएं हुई, कहीं ना कहीं बिहार सदमे में है। इसी को लेकर के बिहार के डीजीपी एसके सिंघल बीती रात कई थानों में अचौक निरीक्षण करने पहुंच गए। बता दें कि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल बीती रात पटना के गांधी मैदान थाने में अचौक निरीक्षण को लेकर के पहुंच गए। डायरी, जो स्टेशन डायरी होती है, उसका मेंटेनेंस चेक करते हुए दिखे बिहार के डीजीपी एसके सिंघल। साथ ही खबर ये भी आई है कि वहां पे किसी एक प्रभारी को जो है वहां से सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में जिस प्रकार से लगातार 3-4 दिनों से मर्डर की खबरें आ रही थी, हत्या की खबरें आ रही थी, इसी को लेकर के बिहार पुलिस में हड़कंप मची हुई थी। और इस हड़कंप को देखते हुए बिहार के डीजीपी एसके सिंघल वो थाना में पहुंच गए और अचौक निरीक्षण करते हुए देखे गए हैं। अचौक निरीक्षण करने के दौरान एसके सिंघल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो सुनाते हैं हम आपको। का पर्पज़ ये है कि हम लोग बहुत तरह के निर्देश समय समय पर देते रहते हैं। वो निर्देश किस हद तक ज़मीन पर उतरे, उसको देखना पहला काम है। दूसरा काम ये है कि हम ये देखने आए हैं कि थाना में रिसोर्स पोजीशन की अगर कोई कमी है तो उसको हर हालत में पूरा किया जाए। तीसरा, हम ये देखने आए हैं कि क्या थाना जो है वह हमारे नागरिकों के अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए वो उसमें है या नहीं है। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसा रिकॉर्ड देखने आए हैं जो रिकॉर्ड जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी अपेक्षाओं को डायरेक्टली उससे जोड़ता है। उन रिकॉर्ड्स की अद्यतन स्थिति हर हालत में रखनी चाहिए और वो अगर कमी रह जाती है तो उससे उसका नेगेटिव जो असर है वो हमारे नागरिकों पे पड़ता है और हमारी पुलिस की छवि पे पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए और इसमें सुधार लाने के लिए और अपने अधीनस्थों से बात करने के लिए, उन्हें कोई दुख तकलीफ है वो सुनने के लिए और किस तरह से चीज़ों को और अच्छा बनाया जाए, इन सब के मद्देनजर मैं यहाँ थाने पर आया हूँ। और मैं यहाँ गांधी मैदान थाने पर भी आया हूँ और साथ में मैं ट्रैफिक थाने में भी गया था। जो हमारा ट्रैफिक थाना है उसकी भी कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को भी दूर जो है वह किया जाए। क्या माना जाए कि हर दिन आप लोग कहीं ना किसी जिले के थाने में जाएंगे और चेक करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे वरीय पदाधिकारी वो थानों में ज़रूर जाएंगे, वो लोगों से भी और ज़्यादा मिलेंगे और थानों की फंक्शनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो सुधार जो संभव है वो किया जाएगा। लोगों से मिलने का भी एक ज़रिया जो है वो थाने में बैठना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अधीनस्थ हैं, जो लोग सुबह से शाम तक रात दिन मेहनत करते हैं, हमारे सिपाही हैं, हमारे कनीय पदाधिकारी हैं, उनका जो वेलबीइंग है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो मन से मजबूत रहें, तन से मजबूत रहें, तभी वो अच्छे से अच्छा काम कर पाएँ। नहीं सर, जो कुछ आपने देखने आए थे, क्या आपने क्या पाया? मैंने कुछ चीज़ों में कमियां पाई हैं। मैंने उन कमियों को दूर करने के लिए निर्देश भी दिए हैं और एक बड़ी कमी के लिए मैंने एक पदाधिकारी पर बहुत मजबूत कार्रवाई कर दी है। चौपट है एकदम। इसमें मुझे दो बात कहनी है। पहली बात तो ये है, अगर आप डेटा देखेंगे, डेटा में हमारा बहुत ज़्यादा सुधार है। पटना की अगर बात है, पटना के अंदर ये जो घटनाएं हुई हैं ये बहुत ही गंभीर और बहुत दुखद घटनाएं हैं। इनको हम पूरी ताकत लगा के इनको उद्भेदन में लगे हुए हैं और इन पे हम अच्छे से अच्छी जो कार्रवाई है वो करेंगे। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स पुलिस की ज़िंदगी में होते हैं, इसका मतलब हम ये नहीं इस पे कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई सारी की सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। मैं मानता हूँ गंभीर घटना है, दुखद घटना है, इस पे पूरी ताकत लगा के काम किया जाएगा और जो परसेप्शन है विधि व्यवस्था के प्रति, उस परसेप्शन को हर हालत में और ज़्यादा सुधारा जाएगा। जिस तरीके से मर्डर हो रहा है, आपको नहीं लग रहा अपराधी सामने से पटना पुलिस को चैलेंज कर रही है? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो इंसिडेंट्स हैं ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। अगर डेटा आपको चाहिए, 2021 में
हमारे हत्या के केस में 350 कांडों की कमी आई है, हमारे रेप के केस में कमी आई है, हमारे किडनैपिंग फॉर रैंसम के केस में कमी आई है, हमारे डकैती के केस में कमी आई है। हाँ, कुछ शीर्षों में जैसे चोरी में वृद्धि हुई है, हमारे रोड के लूट में जो है वो वृद्धि हुई है, लेकिन अधिकांश हमारे हेड्स में वो कमी आई है। मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो इतनी बात है कि इस तरह के गंभीर घटनाओं से परसेप्शन जो होता है पुलिस के प्रति वो बहुत ही नेगेटिव बनता है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि इन घटनाओं में हम लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा काम कर लिया है और बहुत जल्दी जो अपराधी हैं वो सब पकड़े जाएंगे। एक सवाल है कि साइबर अपराध की बैठक लगातार हो रही है आपकी, लेकिन जो फोन कॉल्स जो आते हैं उस पर किस तरह की मॉनिटरिंग होती है और लगातार जो है घटनाएं भी बढ़ रही है? नहीं, देखिए, साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है कि साइबर अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी बड़ी गाइडलाइंस और बड़े बड़े अलर्ट्स हर रोज़ जारी होते हैं, लेकिन तब भी जो हमारे जो विक्टिम्स हैं वो उन चीज़ों का पालन नहीं करते हुए वो फिर अपना उसी तरह का काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। इस वजह से जो है काफ़ी सारी घटनाएं होती हैं। फिर भी जो साइबर अपराध को रोकने के लिए जो गाइडलाइंस हैं, और गाइडलाइंस केवल पुलिस की नहीं है, गाइडलाइंस बैंक्स की आती हैं, गाइडलाइंस सीनियर फॉर्मेशंस की आती हैं कि भाई ये चीज़ों का पालन बहुत ज़रूरी करना है, लेकिन क्योंकि कुछ शायद अवेयरनेस की कमी होने की वजह से वो पालन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उसमें और जो है समय लगेगा। यही कारण है कि घटनाएं जो हैं वो थोड़ी बढ़ रही हैं और उन पे जो हमारा जो मैकेनिज़्म है उसको डिटेक्ट करने का वो मजबूत मैकेनिज़्म है और हमारे पास बहुत अच्छे टूल्स हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए भी, और हम जो घटना हो जाती है उस घटना के बाद अच्छे से अच्छी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध हैं और कर रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल सर, जिस तरह से आईबी के अलर्ट के बावजूद भी लगातार भागलपुर में बम ब्लास्ट हो रहे हैं सर, बम मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे, पुलिस को क्या कहेंगे? भागलपुर की जो घटना है और उसको जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट, वो शायद थोड़ा सा फ़र्क है। वो जो घटना एक्चुअली हुई है, घटना जो हुई है वो इल्लीगल तरीके से जो पटाखे बनाए जा रहे थे उसमें एक्सप्लोजन होने की वजह से हुई है। बॉम्ब ब्लास्ट से हमारा तात्पर्य इन जनरल ये होता है कि अगर कोई मान लीजिए बड़ा अपराधी, बड़ी उग्रवादी घटना, बड़ा कोई टेररिस्ट, बड़ा कोई माओवादी, उस तरह से अगर प्लांट करके कोई घटना होती है तो हम उसको बम ब्लास्ट की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन हर चीज़ में कार्रवाई हमारी मजबूत चल रही है। और कूड़े में सब बम मिल रहा है, इससे क्या कहेंगे सर? क्या माना है कि गश्ती टीम नहीं कर रही है या वहाँ के कमी है सर कहीं? नहीं, कूड़े से अगर बम मिल रहा है तो वो लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी संदेहात्मक